गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th का संस्कृत का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंकटेनेव कंकटम। इसकी हमने फर्स्ट क्लिप में पढ़ चुके थे आधा पार्ट, उसके आगे का पढ़ते हैं। व्याघ्र अवदत्। व्याघ्र वो शेर था, बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अब भूख को शांत करने के लिए, क्षुधार्ताय के लिए, भूख को मिटाने के लिए, किमपि कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, कोई भी अकार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीयते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। समीयते चाहते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपरक्षत। चंचल था, जो शिकारी था, नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी के जल बोलता है, बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिक विसर्जन निवर्तते, और मलमूत्र आदि मेरे पास ही छोड़ जाते हैं, विसर्जन कर जाते हैं, नदी में ही छोड़ जाते हैं। इसलिए वस्तुतः इसलिए सर्व स्वार्थ समीयते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। ऐसा ही होता है, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपरक्षत, जो शिकारी था फिर वृक्ष के पास जाकर पूछता है, वृक्ष से पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोलता है, मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति, लोग मनुष्य मेरी छाया में बैठते हैं, विश्राम करते हैं, छाया का आनंद उठाते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे फलों को खाते हैं। वृक्ष बोलता है, लोग विश्राम करते हैं छाया में और फल भी खाते हैं। पुनः कुटारे प्रदत्य आरम्भ्य सर्वदा कष्ट ददाति, और पुनः मतलब दोबारा से कुल्हाड़ी से प्रहार करके वह हमेशा हमें कष्ट पहुंचाते हैं। ये ऐसा कौन कहता है? वृक्ष कहता है। पुनः कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर प्रहार करके और मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यदा कदा कहीं भी छेद कर दे, कहीं से भी मुझे काटते हैं। तो सर्व स्वार्थ समीयते, ऐसा ही होता है, सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। अगला पैराग्राफ है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलीनाम एता वार्ता शृणोति सम। पास में ही, समीपे मतलब पास में ही, एक लोमसिका बद्री गुलमाना पृष्ठे, बद्री मतलब बेर की झाड़ी के पीछे, पृष्ठे पीछे, छुपकर, नीलिना छुपकर ये सब बातें सुन रही थी। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे बैठकर ये सब बातें सुन रही थी। ता सहसा चंचल प्रत्यकथयति, तो पास आकर, चंचल के पास आकर वह लोमड़ी उसे बोलती है, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, क्या बात है, मुझे भी बताओ। सा अवदत्, वो स अवदत् कौन है? जो शिकारी था, वह बोलता है, अहम मातृस्वस, अरे मौसी, मातृस्वस उसको, लोमड़ी को मौसी क्या संबोधित करता है। अरे मौसी, अवसरे स्व समागतवती, अवसरे तुम सही अवसर पर आई हो, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता, मया मतलब मैंने, अस्य उस व्याघ्र के, जो शेर था, उसके प्राणों की रक्षा की। परम ऐसे मावेव खादितुमिच्छति, परंतु वह मुझे ही खाना चाहता है। वह जो शिकारी था वो लोमड़ी से कहता है, मैंने शेर के प्राणों की रक्षा की, लेकिन वह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतर स लोमसिकाए निखिलाम कथाम निवेदित, तदनंतर उसके बाद वह शिकारी था, वह लोमसिका को, लोमड़ी को, निखिलाम सारी कथा, कहानी, कथा उसको निवेदित बताता है। वह शिकारी उसे, लोमड़ी को पूरी कथा बताता है। लोमसिका चंचल अखत्यत, लोमड़ी थी जो शिकारी से बोलती है, चंचल थे, चंचल शिकारी से बोलती है, बाणम, ठीक है, मतलब सही है। सह जाला विशाल, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ, दोबारा से जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह दोबारा से
लोमड़ी है जो सा, वह शेर से बोली, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन जाले बद्ध, मतलब किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, इस जाल में किस प्रकार से तुम फंसे। वो लोमड़ी है, वो शेर से बोलती है तुम किस तरह से इस जाल में फंसे। इति अहम प्रक्षत द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये सब अपनी आँखों के सामने देखना चाहती हूँ, मैं अपने सामने ये सब देखना चाहती हूँ। अब हम इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। व्याघ्रदत्त बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख से व्याकुल होने वाले के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है, और इसीलिए सभी अपना स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मल मूत्र आदि भी यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, बैठते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ी से हम पर प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट पहुंचाते रहते हैं। जहाँ कहीं भी हमें काट देते हैं, जहाँ कहीं से भी हमें काट देते हैं। और सही कहा गया है कि सही कहा है कि मनुष्य अपना, हर कोई अपना स्वार्थ ही पूरा करना चाहता है, किसी पर उपकार करना बेकार है, सभी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। अगला है, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई बैठी हुई ये सब बातें सुन रही थी। वह चंचल के पास आकर बोली, क्या बात है, मुझे भी बताओ। चंचल के पास आकर, शिकारी के पास आकर बोलती है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम सही समय पर आई हो, सही मौके पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इस शेर की रक्षा की और यह मुझे मारना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, लोमड़ी ने शिकारी से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने शेर से कहा, बाघ से कहा कि किस तरह से तुम इस जाल में फंसे, यह सब मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ, ये सब मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। थैंक यू।